नमस्ते साथियों, CSTA कॉम्पिटिटिव लॉन्च पैड में आप लोगों का स्वागत है। आज का अपना नेक्स्ट लेसन है आर्क वेल्डिंग शक्ति स्रोत। जो अभी वेल्डर की सीरीज अपनी कॉम्पिटिटिव की चल रही थी उसमें मैंने बताया था कि आपको एक एक लेसन वाइज करवाया जाएगा, ठीक है। तो आज का जो अपना लेसन है आर्क वेल्डिंग शक्ति स्रोत। जो आर्क वेल्डिंग में जो शक्ति का जो स्रोत है, जितनी सारी, जैसे शक्ति स्रोत मतलब कैसे, आर्क वेल्डिंग किससे होगा, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। उसमें क्या होगा, इसमें अभी जो है गैस का कोई इसमें लेन देन नहीं है, ठीक है। ओनली इसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी से मशीनें चलने वाली है उसके बारे में अपन इसमें थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपन लेंगे, ठीक है। तो आज के अपने जो थ्योरी का पहला जो क्लास है उसकी ओर बढ़ते हैं। चलिए आज का अपना जो पहला क्लास है थ्योरी का उसकी ओर अपन बढ़ते हैं, ठीक है। आर्क वेल्डिंग मशीन की आवश्यकताएं, देखिए पहला जो टॉपिक से पॉइंट से अपना क्या है, आर्क वेल्डिंग की जो आवश्यकता है, मशीन की जो आवश्यकता है क्यों है। तो आर्क वेल्डिंग की मशीन की जो आवश्यकता है क्यों है, क्योंकि दो धातुओं को जोड़ने के लिए हमें जो वेल्डिंग करना है तो उसको जोड़ के वेल्ड लगाना है, तो उसमें क्या है, किसी न किसी उपकरण के माध्यम से हमें उसको वेल्ड होगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने उपकरण हैं, देखो वेल्डिंग की विधियां जो होती है कितने प्रकार की होती है, अपन ने पढ़े हैं 4 प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो वेल्डिंग हो गई आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रिवेट वेल्डिंग, एक नट बोल्टिंग वेल्डिंग, ठीक है। इस प्रकार से चार विधियां होती है, ठीक है। तो उसमें जो एक विधि है जो क्या है, आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में जो मशीनें की आवश्यकता होती है, क्यों, क्योंकि उसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, आर्क को हम तैयार करेंगे और वेल्ड होगा। तो उसमें कौन सी मशीनें होती है तैयार, तो ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, एसी हो गया मशीन, डीसी मशीन हो गया, जनरेटर सेट हो गया। जो ये सब जो क्या है, ये मशीनों की आवश्यकता पड़ती आर्क वेल्डिंग के लिए, ठीक है। दूसरा आता है पॉइंट है विभिन्न प्रकार के आर्क वेल्डिंग मशीनों का नाम। देखो आर्क वेल्डिंग का मशीनों का नाम कैसा है, एसी वेल्डिंग मशीन है, डीसी मशीन, जनरेटर सेट है सर, डीसी जनरेटर सेट है, ठीक है। ये सब क्या है, वेल्डिंग मशीनों के नाम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, ये जो पहला आप लोग दिखा रहा है डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें क्या है, ये आर्क वेल्डिंग की मशीन है। ये क्या है, ये आर्क वेल्डिंग की मशीन है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे देखो ये वर्क प्लेस है, ये आप लोग, ये वर्क प्लेस मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अर्थिंग लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल वेल्डिंग सर्किट है। क्या है, सिंपल वेल्डिंग सर्किट है। ये हर जो आर्क वेल्डिंग की जो मशीन है ये इसी सर्किट के माध्यम से वर्क करती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 ही टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है, ठीक है। जब हम निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं पोलरिटी, ठीक है। और जब हम निगेटिव पॉजिटिव को कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। चलिए अब आते हैं टाइप्स, ठीक है। टाइप्स कितने प्रकार के, देखो मैंने बताया था आप लोगों को टाइप्स इसके 2-3 प्रकार से हैं। तो शक्ति का स्रोत क्या है, ये देखो एक है एसी और एक डीसी। जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारे जीवनचर्या में, जैसे घर में हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है किस में होती है, एसी में होती है। तो हमारे पास 2 ही होते हैं, एक एसी और एक डीसी, ठीक है। तो एसी वेल्डिंग मशीन भी होती है, अपने पास डीसी वेल्डिंग मशीन भी होती है, ठीक है। तो दोनों का जो उपयोग है कहाँ कहाँ होते हैं इसके बारे में अपन एमसीक्यू में पढ़ लेंगे और थ्योरी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसी जो मशीन होती है ये क्या करती है, हाई कार्बन स्टील के जितने भी मेटल हैं वो सभी के लिए उपयुक्त होती है एसी वेल्डिंग मशीन, ठीक है। डीसी ब्रश ओवर के लिए होती है, ठीक है। जो उसकी जो डीसी वेल्डिंग की जो मशीन है वो थोड़ी सी क्या होती है, टेम्परेचर उसका और आर्क जो होता है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए उसको डीसी वेल्डिंग मशीन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे अपन। देखो ये है आर्क वेल्डिंग, ठीक है। ये एसी वेल्डिंग है और ये डीसी वेल्डिंग है, ठीक है। ये डीसी मशीन है। तो ये दोनों में फ़र्क देखो, अब देखो कुछ भी नहीं है। देखो आर्क मशीन देखो, अब देखो आर्क, ये एसी और ये डीसी ये दोनों हो इस प्रकार की मशीन होती है। तो ठीक है, इसमें देखो ये जो आप लोगों को दिखा रहा है क्या है, ऑन ऑफ का, ये जो है ये सिंबल क्या है, ऑन ऑफ का। ये हैंडल जो है ये काय के लिए, ये आपको एम्पियर जो होता है
होता है जैसे इलेक्ट्रोड 2.5 का लगा है उसके लिए हमें 90 तक लेना है, 3.15 120 तक लेना है, 4 का लिए तो 150 से 170 के बीच में लेना है। तो ये हैंडल जो दिख रहा है आप लोग, ये हैंडल की सहायता से हम क्या करते हैं इसका वोल्टेज बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? एम्पियर, वोल्टेज नहीं एम्पियर बढ़ाते हैं। ठीक है, वोल्टेज जो हमारा जो कॉमन रहता है, देखो अगर ये 3 फेज मशीन रहेगी तो इसमें यानी कि 440 वोल्ट तक अपने को मिलेगा। ठीक है, 3 फेज 220 ऐसे करके 3 फेज लगाएंगे। ठीक है, तीनों फेज 2 फेज 3 फेज ऐसे करके मशीनें अपने पास होती है। ठीक है, और एक जो निगेटिव न्यूट्रल के तौर पे हम अर्थिंग और न्यूट्रल दोनों में से कोई भी देते हैं। ठीक है, और ये जो है देखो अभी ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर यानी कि क्या हो रहा था, एम्पियर जनरेट हो रहा था। ठीक है, ठीक है, ये अपना दो प्लग हो गए टर्मिनल प्लस और माइनस का। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये मशीन में आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी टर्मिनल दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये ऐसी भी मशीनें, वेल्डिंग मशीनें होती है जो हमारे वर्कशॉप में भी अभी भी अवेलेबल है और चालू कंडीशन में है। तो उसमें क्या होता है, देखो अभी आप लोगों ने अगर नहीं ऐसी मशीनें देखे होंगे या यूज किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो ये जो है ये क्या है, अर्थ है हमारा, क्या है ये अर्थ है, माइनस रहता है, निगेटिव रहता है। ठीक है, और ये जो टर्मिनल दिए हैं आप लोगों को, ये देख रहे होंगे यहाँ पे 70 90 120 ऐसे करके आप लोगों को यहाँ पे एम्पियर दिया गया है। तो अपने इलेक्ट्रोड के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोड होल्डर जो है उसका केबल हम यहाँ पे अपने हिसाब से जो अपने को लगता है वो हमें यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, उसके हिसाब से अपने को उस जगह पे सेट किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसफार्मर सेट। जो एसी मशीन का जो ट्रांसफार्मर सेट है उसके बारे में जानना है अपने को। तो देखो मैंने अभी आप लोग बताया एसी जो ट्रांसफार्मर जो सेट है उसमें क्या है, 220-30 वोल्ट की जो हम एसी ले रहे हैं तो सप्लाई जो है वो क्या कर रहा है, एसी में ही कन्वर्ट होकर वो ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, उसकी जो वोल्टेज को कम करके एम्पियर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अधिक से अधिक हाई कार्बन स्टील जो लोहा है उसके लिए ये उपयुक्त माना जाता है। किसको? एसी ट्रांसफार्मर को। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो एसी का अर्थ है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, जो प्रत्यावर्ती धारा है जो क्या करता है, अल्टरनेट करंट में ये रहता है। ठीक है, यदि वो 50 चक्र हो तो ये प्रति सेकंड 50 बार की धारा प्रवाहित दिशा बदलती रहती है। ये एसी का मतलब क्या है, देखो आप लोग पढ़े होंगे अल्टरनेट करंट। ठीक है, अल्टरनेट करंट। तो इसमें क्या होता है, अगर ये धारा जो है ये राइट साइड से जाएगी तो लेफ्ट साइड से भी तुरंत वापस आती है। ये धारा क्या करती है अप डाउन होती है। ठीक है, और डीसी मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट। ये एक ही दिशा में बहेगी। ठीक है, तो ये है, देखो डीसी का अर्थ है दिष्ट धारा। क्या है? दिष्ट धारा। ये क्या करे, एक ही दिशा में बहेगी, इसमें अप डाउन नहीं होता है। ठीक है, वह स्थिर रूप से एक नियमित एक दिशा में प्रवाहित होती है। क्या होती है? एक नियमित दिशा में ही प्रवाहित होती है। अगर इस डायरेक्शन में जाएगी आपको राइट साइड तो केवल राइट साइड ही जाएगी, लेफ्ट साइड अगर आएगी तो केवल लेफ्ट साइड आएगी। इसमें डायरेक्शन अल्टरनेट नहीं होता है। किस में होता है? अल्टरनेट एसी में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, ये है एसी सप्लाई। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखो अभी देखो ये क्या हो रहा है, ये देख रहे हो, ये डायरेक्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। ये क्या हो रहा है? अल्टरनेट हो रहा है। किस में हो रहा है? एसी में। ये क्या हो रहा है? एक आ रहा है एक जा रहा है, इधर से भी एक आ रहा है एक जा रहा है। तो ये एसी होता है। जब हमें देखो अभी क्या होता है, जब हम घर में क्या करते हैं, कोई उपकरण जो विद्युत से चलने वाली है उसको हम दुरुस्त करने जाते हैं और चालू कंडीशन में, तो क्या होता है, हमें करंट की झटका लगती है। और जब उस समय क्या होता है कि हमारे जो माइंड जो कभी कभी क्या होता है कि यानी कि काम करना बंद कर देता है। उसके कारण हम यानी कि वो करंट को अगर ज़्यादा जब भी लगा तो क्या होता है, हमारा हार्डवेयर को माइंड को डिस्टर्ब कर देता है, तो उसके हमको मौत हो जाती है। ठीक है, या कोई क्या होता है कि करंट यानी कि हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है, इसलिए हम छोड़ नहीं पाते। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, अल्टरनेट अगर करंट एसी करंट अगर लगता है तो क्या कैसा लगता है, झटका दिन यानी कि कैसा होता है, कम ज़्यादा लगता है ना अपने को। तो हम कारा हाथ कैसा होता है, छोड़ देते, तुरंत करंट लगता है तो छोड़ देते। तो ये बचने का जो रीजन है ये अल्टरनेट करंट का ही। क्या होता है, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, तो उसमें जो गैप जो पड़ रही है उसी टाइम हमारे को करंट क्या करता है, बॉडी को कम लगता है। इसलिए हमारा क्या होता है, वहाँ से झटका लगने से हम यानी कि क्या होते हैं, बच जाते हैं, हमारी बॉडी बच जाती है। ठीक है,
इसी तरह से जो डीसी है, अगर डीसी करंट जब तक 120 के अंदर है या 100 वोल्ट के अंदर है तो हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं है। तो जो भी हमारा जो बैटरी सेल होता है, आप लोग देखे होंगे ट्रक में, जो हमारे गाड़ी में जो बैटरी होती है 12 वोल्ट डीसी करंट, 24 वोल्ट डीसी करंट होता है, ठीक है। जो रेलवे वगैरह में जो हमारा उपकरण होते हैं वो सब क्या होते हैं, डीसी करंट में होते हैं। तो वो हमें क्या करते हैं, करंट नहीं लगता है। हम जो वेल्डिंग मशीन भी जो यूज करते हैं, आप लोग देखे होंगे कि इलेक्ट्रोड कैसा है, मेटल का है, उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, होल्डर में लगाते हैं, उसके नट बोल्ट को हम डायरेक्ट केबल को छू सकते हैं, हमें करंट नहीं लगता। जबकि हम क्या करते हैं, उसमें 220 वोल्ट तो 440 वोल्ट अगर डबल फेज 3 फेज का है तो पर भी हम क्या करते हैं, ज़्यादातर उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का करंट हम देते हैं, ठीक है। तब पर भी हमें करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, डीसी कन्वर्ट हो जाता है और वोल्टेज कम हो जाता है और एम्पियर जो होता है वो बढ़ा दिया जाता है। एम्पियर बढ़ने से क्या होता है कि जो मेटल है, हमारा इलेक्ट्रोड है, फिलर रॉड है, जो भी है वो क्या करती है, पिघलना चालू कर देती है। बट लेकिन उसका जो वोल्टेज और करंट है वो तो हमारा क्या रहता है, निम्न रहता है, वो हमें बॉडी को नुकसान नहीं करता। कब तक, जब हम गीला वस्त्र और गीला बॉडी के से हम अगर ना रहें तब तक। अगर हम गीले वस्त्र और गीले बॉडी के साथ रहें तो अगर हमें अर्थ का उसको यानी कि मिलेगा तो हमें भी झटका लग सकता है, डीसी करंट का भी जोरदार लगता है। लेकिन जब भी लगेगा डीसी करंट तो वो छोड़ेगा नहीं, आपको जान लेके ही छोड़ेगा। क्योंकि कैसा है, डीसी करंट जो है तो डायरेक्ट करंट है, एक ही दिशा में बहती है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। अभी देखो ये है डीसी करंट का, ये क्या है, डीसी करंट आप लोग देख रहे होंगे एक ही दिशा में, ये बह रहा तो कैसा बह रहा, इधर ही आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है तो कैसे आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। तो ये क्या है, डीसी करंट है, एक दिशा से जा रहा है दूसरे दिशा में आ रहा है। लेकिन ये एसी में कैसा हो रहा है, एक दिशा से जा रहा है दूसरे दिशा, ये अल्टरनेट है, ये कैसा है, अप डाउन चल रहा है। लेकिन ये डीसी में कैसा है, डायरेक्ट है। देख रहे हो यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई, ये डायग्राम इसीलिए आप लोग लगाएगा समझाने के लिए, ठीक है। अभी आप लोगों को समझ गया होगा एसी डीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। अभी देखो आर्क वेल्डिंग मशीन तथा उपसाधनों को देखरेख तथा रख रखाव, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये टॉपिक कैसा सेफ्टी में आता है, बट लेकिन मैंने बोला था ना सेफ्टी कैसे होता है, कॉमन होता है, सभी को थोड़ी बहुत जानकारी होती है, इसलिए मैं सेफ्टी का लेसन नहीं ले रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो गया, हमारे बॉडी से सेफ्टी नहीं है, हमारी मशीन जो है उसकी सेफ्टी है। तो हमारी जो जितनी भी मशीन है, देखो जो भी मशीन है हमारे पास, एक टू व्हीलर भी पकड़ के चलते हैं, ये साइकिल पकड़ते हैं, ये भी क्या एक मशीन है। हमारे घर में जो भी उपकरण होंगे, टीवी वगैरह जो भी है, ये भी क्या एक मशीन है। उसकी अगर हम अगर देख ना करें और उसकी मशीन को यानी कि उसकी रख रखाव अच्छी से ना करें तो क्या होता है, खराब हो जाता है। उसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, खराब होना, बराबर ये नहीं करना। लेकिन जिस मशीन को अगर जिस भी चीज़ को आप लोग अगर रख रखाव, उसका सही उपयोग और सही तरह से सब कुछ करेंगे तो आप लोगों को ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। वो जल्दी खराब भी नहीं होता है और वो लंबा समय तक आपका साथ देता है। तो क्या है कि देखो अभी जब हम वर्कशॉप में हो या जो हमारे अगर हम आप लोग अगर इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वर्कशॉप होता है, ठीक है। अगर आप लोग खुद का सेल्फ दुकान डालते हैं तो भी आप लोगों को जो वेल्डिंग मशीन होती है, कोई भी एसी हो या डीसी हो, कोई भी आपका उपकरण हो, वहाँ पे क्या करना है, आपको पहले तो देखना है कि सूखा जगह हो, क्या हो, सूखा जगह हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, करंट की संभावना ज़्यादातर होती है। दूसरा क्या होता है, उस मशीन का रोज आपको एक बार आपको चेक करना है, जो भी उसके इलेक्ट्रिसिटी वायर लगे हैं वो कहीं से कटे पिटे ना हो, ठीक है। ठीक है। तीसरा क्या करना है, आपको जितनी जैसा वोल्टेज दिया जा रहा है उस वोल्टेज के हिसाब से आपका वायर जो है, केबल है, वो आपने सही लगाया है कि नहीं है, सही गेज का, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अतिरिक्त आपको उस मशीन के अगल बगल में तेल, पेट्रोलियम, ग्रीस, कागज, कपड़ा नहीं रखना है। क्योंकि क्या होता है, कभी भी हमें इलेक्ट्रिसिटी का विस्फोट होना, शॉर्ट सर्किट होना, जलना, ऐसी संभावनाएं बनी रहती है, ठीक है। तो उस उपकरण से अपने को वो मशीन के पास से नहीं रखना। क्यों, क्योंकि उसमें से कभी भी हमें क्या हो सकता है, एक दुर्घटना घटने की संभावना ज़्यादातर होती है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर्क वेल्डिंग उपसाधन। जो आर्क वेल्डिंग में जो एसेसरीज जो लगे रहते हैं उसके बारे में अब देखते हैं, ठीक है। देखो पहला है आर्क वेल्डिंग में, देखो सबसे पहले क्या है इलेक्ट्रोड होल्डर। ये क्या है, इलेक्ट्रोड होल्डर। आप लोग देखे होंगे अभी तक होल्डर कई डिजाइन के होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड होल्डर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड होल्डर में देखो सभी सबसे एक तो होता है ये टिप होता है, तो टिप नहीं, जैक बोलते हैं इसको, ठीक है, जबड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं। दूसरा ये है हैंडल, यहाँ पे क्या करते हैं, हैंडल ये अपना ये प्रेस करके इसमें हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ठीक है। तो ये हैंडल है और ये केबल है, ठीक है।
तो आप लोगों को कैसा करना है, इलेक्ट्रोड के बारे में भी यानी कि और ये होल्डर के बारे में भी आप लोगों को जानना जरूरी है। क्योंकि ये देखो सबसे पहले हमारा जो भी है मशीन के बाद केबल हम कहाँ जोड़ेंगे, इलेक्ट्रोड में ही जोड़ेंगे, होल्डर में। क्योंकि मालूम है कैसा वेल्डिंग जब करना है तो ये सब चीज़ें उपकरण को अपने को जानना है। अब इसकी आती है कि सर ये इलेक्ट्रोड होता कैसा है, आप लोगों का सब्जेक्ट का ज़्यादातर क्वेश्चन होता है कि किस मेटल का बना होता है। तो ये देखो क्या होता है, ये कॉपर का यूज किया जाता है काहे के लिए, क्योंकि कॉपर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जो कि केबल जो भी रहेगा इसका किसका रहेगा, कॉपर का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जब कनेक्शन रहेगा कॉपर का रहेगा। उसके बाद जो इसका जो जबड़ा रहता है वो भी कॉपर का रहेगा, जो उसमें जबड़े में यहाँ से जो करंट जाएगा वो भी कॉपर का रहता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे उसका जबड़ा जो भी रहता है, और बाकी जो मेटल का ही रहेगा। ठीक है, जो बाकी जो भाग है उसका वो मेटल का भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और हैंडल फाइबर का रहेगा। क्यों फाइबर का रहेगा, क्योंकि कैसा होगा, गर्म भी आता है और करंट से बचने के लिए भी फाइबर का दिया जाता है। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है, ये विभिन्न साइजों में आता है, 200-300 एम्पियर्स में बनाए जाते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 200-300-500 एम्पियर्स में। आप लोग बताएं करंट और वोल्टेज यहाँ पे नहीं गिना जाता है। ठीक है, करंट वोल्टेज कहाँ गिना जाएगा, मशीन को सप्लाई देने के लिए। कहाँ गिना जाएगा, मशीन को सप्लाई देने के लिए। अन्यथा जो भी हमारा जो वर्क होगा वो किस में होगा, एम्पियर में होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड होल्डर को एक वेल्ड केबल द्वारा वेल्डिंग से जोड़ा जाता है। जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है किससे जोड़ा जाता है, एक वेल्ड केबल से। किससे जोड़ा जाता है, एक वेल्ड केबल से। ये जो हमारा केबल है उससे जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अभी इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, हमारा अर्थ क्लैंप है। क्या है, अर्थ क्लैंप बोलो, अर्थ होल्डर बोलो, ये एक ही भाषा है। ठीक है, हमें क्या करता है, ये अर्थ देना है। जहाँ भी हम वर्क करते हैं, जिससे भी करते हैं, जब तक हमारा दोनों फेज और न्यूट्रल टर्मिनल नहीं मिलेगा तब तक हमारा कोई भी वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये न्यूट्रल का काम करता है। किसका करता है, माइनस का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो ये भी किसका बना होता है, ये जो केबल होते हैं हमारे किसके होते हैं, कॉपर के होते हैं। ठीक है, इसका भी जबड़ा किसका, कॉपर का बना। कॉपर इसलिए क्योंकि जो चांदी के बाद क्या होता है, सबसे अगर हमारे इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर किसको बोलता है, सिल्वर, चांदी को बोला जाता है। चांदी कैसा है, महंगा है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसके बाद कॉपर का नंबर आता है। तो सेकंड नंबर पे कॉपर का आता है, इसलिए हम ज़्यादातर कॉपर का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी भी मुझे देखो क्या बोल रहा है, जॉब या वेल्ड मेज के साथ भू केबल को मजबूती से जोड़ता है। जॉब और उसके केबल को मजबूती, भू केबल मतलब जो जमीन पे जो भी वर्क करते हैं हम, यानी जो भी हमारा निचला भाग होता है, जमीन नहीं निचला भाग जो भी जॉब का, उसमें इसको जोड़ा जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, निगेटिव का काम करता है और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव का काम करता है। ये तांबे मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, ये भी किसका बना होता है, तांबे का बना होता है। बाकी जो भाग रहेगा वो मेटल का दिया जा सकता है, लेकिन ये जो हमारा जबड़ा है और ये केबल है ये हमारा कॉपर का बना रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। देखो ये क्या है, सी क्लैंप है। ये क्या है, सी क्लैंप है, और ये हमारा होल्डर है सी। ठीक है, ये देखो अभी वही भाग है जो अर्थ जो ये बताया ना क्लैंप, यही है। इसमें क्या होता है, 2-3 प्रकार के। ये हमारा सी क्लैंप कैसा होता है कि एडजस्टेबल है। आज यहाँ से निकाले और कहीं फिट किए, और इसमें थोड़ा सा सरकने रखने का कम, और ये सर्किट जो करंट है वो यानी कि सही तरीके से पास होगा। ये चिमटा कैसा होता है, यहाँ से सरकता है। कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रोड का जो हमारे चलते चलते क्या होता है, रुक जाता है, तो करंट अगर यहाँ से छोड़ पकड़ होती रहती है। इसलिए हमें सी क्लैंप का अधिकतर उपयोग ये करना चाहिए। नट बोल्टिंग का ये सिस्टम से रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, वेल्डिंग केबल। ठीक है, जो वेल्डिंग केबल है और लीड्स है, ये यानी किस प्रकार के होते हैं, किस धातु के बने होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, ये देखो अभी मैंने आप लोग बताया वेल्डिंग केबल किस प्रकार के, किससे बने होते हैं, तांबे से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तांबे के तार से बने होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर एक क्या होता है, रबर का, नरम रबर का ये क्या रहता है, इंसुलेट होता है। ठीक है, इंसुलेट कवर कर दिया जाता है। जैसे हमारा घरगुती वायर भी देखे होंगे आप लोग, एक प्लास्टिक से कवर किया रहता है और अंदर में हमारा वायर रहता है। ठीक है, ये देखो अभी यहाँ पे देखो, वेल्डिंग मशीन से इलेक्ट्रोड होल्डर तक लीड को इलेक्ट्रोडिक केबल कहते हैं। ठीक है, जो वेल्डिंग मशीन से जो जोड़ा जाता है उसको इलेक्ट्रोडिक केबल, लीड या केबल कहा जाता है। ठीक है, चलो इसके बारे में ज़्यादा आप लोग तो प्रैक्टिकल किए होंगे तो देखे होंगे, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखो अभी ये नेक्स्ट दिखा रहा है आपको केबल। देखो ये जो रबर है, ये रबर है भाई, ये भी रबर है, रबर। ठीक है, तो ये रबर के भाग में देखो ये जो केबल है हमारा, ये केबल है। ठीक है, हमारा केबल। उसके बाद ये जो रबर दिया जा रहा है, एक लेयर, 2 लेयर, दूसरे लेयर में क्या करते हैं, हल्के हल्के वायर का कोटेड दिया जाता है। क्यों,
क्योंकि जो वायर जो है हमारा वो जल्दी टूटे ना और नरम ना हो, यानी कि उसमें कटपिट कहीं से जल्दी से ना आए। क्यों? 3 लेयर, एक लेयर ये कट भी जाता है तो दूसरा लेयर जो है ये घस पीस के वायर को थोड़ा सा पहले काटेगा, उसके बाद यानी कि कटेगा। तीसरा लेयर भी हमारा क्या कर रहा है पीवीसी का कोटेड होता है, प्लास्टिक का रबर कोटेड होता है, ठीक है। तो ये हमारा उसके बाद वायर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ज़्यादा टिकाऊ हो और ज़्यादा समय तक चले और गर्म ना हो जल्दी, इसलिए हमें 3 कोटेड में इसको वायर को दिया जाता है, ठीक है। और इसकी एम्पियर की क्षमता कितनी होती है? 300, 400, 600 तक इसकी एम्पियर सहने की क्षमता होती है। चलो नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं। ये है हमारा, देखो ये क्या है, ये जॉब फेस को और अर्थ क्लैम्प को, इलेक्ट्रोड को जोड़ने की उपकरण है, ठीक है। इलेक्ट्रोड इसमें क्या, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केबल को छील के इसके अंदर डाल दिया जाता है और इसको हमने क्या करते हैं, पंच करते हैं, और ये हमारा इलेक्ट्रोड। ये क्यों किया जाता है ऐसा? इसलिए किया जाता है कि जो हमारा जो वायर है उसको अगर हम क्या करेंगे, नट बोल्ट से करते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना कम ज़्यादा, कभी निकलने की संभावना होती है, ज्वाइंट छूटने की संभावना होती है। इसलिए इस प्रकार के उपकरण आते हैं जो कि यानी कि इलेक्ट्रोड को और अर्थ क्लैम्प को और वायर को फिटिंग करने के लिए इस प्रकार का उपकरण दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं आर्क वेल्डिंग के लिए तांबा केबलिंग का सरफेसिंग केबल। देखो ये बता रहा है कि आप लोगों को आर्क वेल्डिंग के लिए कितने से कितने व्यास तक के लिए और कितने एम्पियर के लिए आपको उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी लंबाई में धारिता के एम्पियर जो एम्पियर जो है आपका अगर काम करने का, अगर देखो कोई होता है, देखो अब क्या होता है कि स्टील की यानी कि वर्किंग का ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। जो हमारा घरगुती जो सीढ़ियाँ बन रही है उसकी जो रेलिंग बन रही है स्टील की बन रही है, तो उसको अगर हम 4-5 mm का रॉड नहीं, वो की पतली पाइप होती है, तो हम उसको यानी क्या करेंगे कम पाइप के भी कम वायर गेज के भी हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन जहाँ बड़ी बड़ी जो सीटें फ्लैट ओवर जो वेल्ड होते हैं उसके हिसाब से हमें उसका वायर और उसके हिसाब से उसकी लंबाई ओवर को हमें देखा जाता है, ठीक है। तो ये एक चार्ट दे दिया गया है आप लोगों को, इसके हिसाब से आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। थोड़ा सा जैसे यहाँ पे देखा पहला दिया गया है 24.00। अगर ये 24 mm 2.5 mm का अगर है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि 600 एम्पियर तक इसकी यानी ये एम्पियर तक ये वायर केबल सह सकता है, ठीक है। उसमें शॉर्ट सर्किट और पिघलना जलने की नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखो 15 से 30 वाला भी इतना ही रहेगा और 30 से 75 वाला भी इतना ही। ये क्या है, एक यानी कि लंबाई जो धारा एम्पियर मीटर में, इसको यानी कि ये मीटर में है, इसका अगर हम इसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कोई भी वायर का अगर लंबाई अगर बढ़ाते हैं और जो वोल्टेज अगर पहले पॉइंट पे दिया जाता है तो अगले छोर पे थोड़ा सा वोल्टेज में मात्रा में कम आएगा। क्यों? क्योंकि जो वायर जो है वो भी क्या करता है, वोल्टेज को खपत करता है, खाता है, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ तक के आने के सभी हमारे टॉपिक्स क्लियर हो गए आर्क वेल्डिंग मशीन के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने पर रोकते हैं और इसके बाद जो क्लास चलेगा किसका चलेगा, एमसीक्यू, इसी लेसन का एमसीक्यू, ठीक है। इस लेसन में ज़्यादा एमसीक्यू नहीं है, 75 या 77 है, जो कि अपन 2-3 क्लास में इसको अपन ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अगर पहली बार अगर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और मेरे से जुड़ रहे हैं तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन बटन को दबा देना है, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, किससे क्या होगा, उसको भी कुछ नॉलेज होगा और आप लोग एक साथ ग्रुप स्टडी होकर भी कर सकते हो। जैसे कि आप लोग यानी कि जिस गांव से होंगे तो हमारा क्लासेस करने के बाद आप लोगों को एक दूसरे से डिस्कस होकर करके, इस डिस्कस करने से क्या होता है, आप लोगों को माइंड में फिट हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन फिट हो जाता है और अब पेपर में बैठने से आसानी होती है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने पर रोकते हैं। थैंक यू।